इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे 5 बातों के बारे में जो काश मुझे अपने 20s में पता होती तो शायद मैं आज कुछ और होता। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो हमें पता नहीं होता जब हम 20s में होते हैं। तो अगर आप अपने 20s में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऐसे कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में, कुछ ऐसी नॉलेज के बारे में जो आपको लंबे समय में अमीर बना सकती है। पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म। हमेशा लॉन्ग टर्म पे फोकस करें, स्पेशली जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है। तो एक्चुअली जब हम अपने 20s में होते हैं हमें पता नहीं होता कि हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। फैक्ट बताऊं, बिल्कुल ये फैक्ट है। रीज़न बिंग, कई लोगों का एक मिसकंसेप्शन होता है कि हमें ज़्यादा अमाउंट चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट सच बात ये है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं, ज़्यादा लंबी अवधि चाहिए होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि हमें बहुत पैसे हमारे पास होंगे तभी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं दोस्त, ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है। आप जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर लें, चाहे वो 500 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 2000 रुपये हो, कोई कुछ भी अमाउंट हो, बट जितनी जल्दी हो सके आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर लें। उससे ये होगा कि आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो अगर लेट्स से आपकी एज है 20 और आप 60 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो, इट मीन्स आपने 40 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट प्लान की। अगर आप 20s में स्टार्ट कर लेते हो और एक आपका फ्रेंड है वो लेट्स से कि वो 30 में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, तो वो 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करता है। तो आपको जो अमाउंट मिलेगा एट द एज ऑफ 60, और क्योंकि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट 30 से स्टार्ट की है, उससे जो अमाउंट मिलेगा वो आपके अमाउंट से बिल्कुल आधा होगा। इट मीन्स हर एक 10 साल में लगभग जो इन्वेस्टमेंट का जो एक्चुअल लमसम अमाउंट होता है वो आधा हो चुका होता है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी हो सके शुरुआत कर लें। क्योंकि अपने 20s में होते हमें इस बात का पता भी नहीं होता कि हमें इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, और इसलिए हम कभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। आप चाहें तो एक छोटे से म्यूचुअल फंड के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। बजटिंग, जी हाँ, आप हर एक चीज़ के लिए एक बजट बना के चलें, वो चाहे कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ तो आप हो सके तो 50-30-20 रूल को फॉलो करें। 50 मीन्स 50% ऑफ योर इनकम जो होती है वो आप अपने एक्सपेंसेस के ऊपर, लाइक वो घर का किराया हो सकता है, रेंट हो सकता है, वो आपकी डेली एक्सपेंसेस हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, इनके ऊपर खर्च करें। 30% जो होती है उसे आप अपनी डिज़ायर्स के ऊपर खर्च कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। आपको नया फ़ोन लेना हो, नए कपड़े लेने हो, कोई बाइक खरीदनी हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि 30% जो आपकी मंथली एक्सपेंस है वो आपकी डिज़ायर्स को मीट नहीं कर पा रही है, तो आप उस 30% को सेव करें, और सेव तब तक करें जब तक आप उस सेविंग से अपने डिज़ायर्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और 20% कम से कम, मैं कहूँगा 20% आपकी इन्वेस्टमेंट में जानी चाहिए। इट मीन्स 50-30-20 रूल को अगर फॉलो करते हो तो आप अपने एक्सपेंसेस को भी मीट कर पाते हो, आप अपने डिज़ायर्स को भी फुलफिल कर पाते हो, और 20% के हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर लेते हो। डोंट टेक लोन इन द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ। यस, द थर्ड पॉइंट इज, आपको लोन नहीं लेना है जब आप अपने बिगिनिंग ऑफ प्रोफेशनल लाइफ में हो। जब आप अपने बिगिनिंग ऑफ प्रोफेशनल लाइफ में आते हो, आप पैसे कमाना स्टार्ट करते हो, आपके पास बैंक के एंड से अलग अलग तरह के लोन्स के ऑफर आते हैं। कोई आपको कार लोन प्रोवाइड करेगा, कोई आपको हाउस लोन प्रोवाइड करेगा। मैं अक्सर बताता हूँ आपको 2 तरह के ही लोन लेने अपनी लाइफ में। एक होता है एजुकेशन लोन जिससे आप कुछ सीखते हो, दूसरा होता है हाउस लोन। इसके अलावा आपको कोई भी लोन नहीं लेना है, और अवॉइड करें हाउस लोन अपने बिगिनिंग ऑफ प्रोफेशनल लाइफ में लेने के लिए, क्योंकि जब आप बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज ऑफ लर्निंग में या प्रोफेशनल लाइफ में होते हो, आपकी इनकम भी कम होती है। जब आपकी इनकम कम होती है, आपको लोन का अमाउंट भी कम मिलता है, और इट मीन्स आप एक छोटा ही घर खरीद कर पाओगे, और उस घर की ईएमआई आप शायद अपने 30-40 ईयर्स में पे करोगे। और उसके हिसाब से ये होता है कि अब उस लोकेलिटी में, उस रीजन में, उस स्टेट में वहाँ आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो। शायद वहाँ पे आप फ्यूचर में रहना भी नहीं चाहो, बट क्योंकि आपके ऊपर लोन होता है आपको वहाँ रहना पड़ता है। कोशिश करें हाउस लोन आप तभी लें जब प्रॉपरली आप सेटल्ड हो जाए। इट मीन बिटवीन 35 to 40 की एज में। ये गलती मैंने भी की थी। मैंने हालांकि लोन नहीं लिया था, मैंने बिगिनिंग ऑफ प्रोफेशनल लाइफ में एक फ्लैट परचेज कर लिया था। अल्टीमेटली मैंने उसे सेल किया और रियलाइज़ किया मैं 35 to 40 के बीच में जब आऊँगा, जब मैं फील करूँगा कि मैं प्रॉपर्ली सेटल्ड हो चुका हूँ,
तब मैं अपने लिए घर प्लान करूँगा और मैं देखूँगा मुझे कहाँ अब अल्टीमेटली रहना है। जी हाँ, द थर्ड पॉइंट इज लाइक यू आर नॉट सपोज टू टेक एनी लोन इन द बिगनिंग ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। फोर्थ पॉइंट इज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। जी हाँ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। अक्सर लोगों को देखा गया है कि जब खर्च करने की बात आती है तो वो उन सारी चीज़ों ऊपर पैसे खर्च कर देते हैं जिन पे उनको शायद नहीं खर्च करना चाहिए। एक बड़ी गाड़ी ले लेंगे, एक बड़ी सा महंगा सा फ़ोन परचेस कर लेंगे, महंगे महंगे कपड़े, लग्जरियस गैजेट्स ले लेंगे, पर अपने ऊपर जब इन्वेस्ट करने की बात आती है तो वो शायद इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आप हमेशा से याद रखें, आपको अपने ऊपर पैसे इन्वेस्ट करने हैं। आप कोई नया कोर्स परचेज कर सकते हो, आप नई नई बुक्स को रीड कर सकते हो रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू सेल्फ ग्रोथ, रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट, रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी, आपकी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। और जब आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है, इट मीन्स आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है, आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो आप ये सोचो कि आप नए नए स्किल्स को सीखते हो और उन स्किल्स को यूज़ करके आप और ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना बिल्कुल मना भूले। पॉइंट नंबर 5, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। बेसिकली होता क्या, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है, आपका अर्निंग सोर्स इंक्रीज होगा, तो उस वक्त हम एक गलती करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को ग्रेजुअली इंक्रीज कर लेते हैं और होता ये है कि हमारी एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो जाती है और उन चीज़ों के लिए शायद जिसकी हमें ज़रूरत भी ना हो। मेरे पास ऑलरेडी एक कार है, मेरी इनकम इंक्रीज हुई, मैंने एक और लंबी कार खरीद ली, उसकी शायद मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी। हमें करना ये चाहिए, जैसे जैसे हमारी इंक्रीज इनकम होगी, साथ साथ हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करना, ना कि हमें एसेट्स या लाइबिलिटीज़ को, जिसे हम एसेट्स कंसिडर करते हैं, लाइक एक कार, उसे हम एसेट्स कंसिडर करते हैं, वो एक एक्चुअल लाइबिलिटी है। आप बेशक खर्च करें, उन चीज़ों पर खर्च करें, बट अपनी लाइफस्टाइल को ग्रेजुअली स्लोली इंक्रीज करें, बट आपकी इन्वेस्टमेंट फास्ट इंक्रीज होनी चाहिए कंपैरेटिव टू योर लाइफस्टाइल। तो इससे ये हो पाएगा कि आपकी इनकम सोर्सेज, एडिशनल इनकम सोर्स और भी क्रिएट होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, लेट से आज आपकी सैलरी है 2 लाख रुपीज़ पर मंथ और आपको एक इंक्रीमेंट मिला, आपकी सैलरी होगी 2.5 लाख रुपीज़ पर मंथ। इट मीन साल के 6 लाख रुपए आपके इंक्रीज हो गए। तो इस सिनेरियो में आपको ये नहीं करना कि 6 लाख रुपए जो आपके इंक्रीज हुए हैं उसको आप अपने लाइफस्टाइल में इन्फ्यूज कर दोगे या लाइफस्टाइल इंक्रीज करने में वो पैसे खर्च कर दोगे। इंस्टेड ऑफ दैट आप कोशिश करो उसमें से 4 लाख रुपए साल के आप कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करो या 5 लाख रुपए आप किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से आपकी एडिशनल इनकम सोर्स क्रिएट हो जाए और बचे 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए आप अपनी लाइफ स्टाइल पर खर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये करना होगा कि जैसे जैसे आपकी इंक्रीज होगी इनकम, वैसे वैसे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट और इनकम सोर्सेज को भी इंक्रीज करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, अगर आप अपने 20s में अगर आप इसे फॉलो करते हो तो अपने 30s, 35s, 40s में आते आते आप बिल्कुल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, क्योंकि आप एक एक रूल को जो मैंने बताया इसे फॉलो कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।